नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनिदेव की कृपा आप सब ऊपर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है, जिसका कलर ब्लैक है। आज का शब्द है दुर्गंध। सुगंध का ही उल्टा है दुर्गंध। साथियों, हम अपने घरों में अथवा कहीं बाहर जाते हुए या फूलों के बगीचे में जाएं तो तरह तरह के सुगंध आते हैं, और कुछ जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे को सूट नहीं करता, वैसे भी गंध आते हैं जिसे हम दुर्गंध कहते हैं। ये तो आसानी से हम लोग सुगंध और दुर्गंध को पहचान लेते हैं। जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में कहीं गंदगी है तो उसके दुर्गंध से आप बच नहीं सकते हैं, दुर्गंध आ ही जाती है। जब आप किसी सुगंधित फूल के करीब से गुजरते हैं, जैसे मान लो रात रानी, तो सुगंध का एहसास होता है। ये तो एक साधारण सा प्रक्रिया है जो हम सबों को ये एहसास होता है। सुगंध और दुर्गंध को हम एहसास करते हैं। इस परमात्मा का धन्यवाद है जिन्होंने हमें इस तरह की क्षमता दी कि हम सूंघ करके सुगंध और दुर्गंध को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन एक बात है दोस्तों, ये तो आप सबों को दिखाई देती है, मुझे भी दिखाई देती है, हम लोगों को दिखाई देती है। लेकिन एक तरह का और सुगंध और दुर्गंध होता है जो अदृश्य होता है, जो हम समझ नहीं पाते, जो हमें दिखाई नहीं देती है। वो क्या है? तो विचारों का दुर्गंध। जब आपके मन कुंठित होंगे, जब आपके मन रुग्ण होंगे, जब आपके मन में शैतानियत भरा होगा, जब आपके खान पान की स्थिति सही नहीं होगी, जब आप कचड़े को पेट के अंदर डालेंगे, उस रसायन से जो मन का में उथल पुथल मचेगा, जो मन में अशांति आएगी, जो मन में क्रांति आएगी, जो मन में निगेटिविटी आएगी, जो मन में नकारात्मकता आएगी, उससे ताल्लुक है मेरा। उस दुर्गंध की बात कर रहा हूं मैं, विचारों का दुर्गंध, जिसे हम आसानी से देख भी नहीं पाते और नहीं समझ पाते। इसको समझने के लिए, देखने के लिए तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा स्थिर होना पड़ेगा। हम अपने विचारों से कुंठित हो जाते हैं, हम मन से विकसित नहीं हैं, हमने कभी अपने अंदर की तरफ झांका ही नहीं, और उस गंध को, उस विचार को, खुद तो पीड़ित हैं, खुद तो पीड़ा भोग ही रहे हैं, खुद तो दुखी हैं, दूसरे के पास भी जाते हैं तो अपने उस विचारों को थोप करके वहां भी बुरी तरह से दुर्गंध फैला देते हैं। जो सुगंध से आप वंचित रह जाते हैं। इस तरह की बीमारी जो आप फैला रहे हैं, दुर्गंध का मतलब क्या है? बीमारी। जो आपके दुर्गंध से प्रभावित हो रहे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं आपकी तरह। तो कृपया आप सुगंध और दुर्गंध को सही तरीके से पहचानें, सही नजरिए से पहचानें, सही पैमाने से समझें। बाहर रास्ते का तो दुर्गंध और सुगंध कुछ क्षणों के लिए है, जब तक आप उसको क्रॉस नहीं कर जाएं। लेकिन ये विचारों का दुर्गंध आजीवन है, जीवन भर के लिए है, 24 घंटे है, हमेशा आपके साथ है, आपके शरीर में कुट कुट कर भरा है। उसी के अनुरूप आपका शरीर कृत्य करने लगता है, और अब आप अपने आत्मा को बलि चढ़ा देते हैं, और आप में शैतानियत आ जाती है, आप में हैवानियत आ जाती है, आपकी ऊर्जा निगेटिविटी की तरफ काम करने लगती है, आप नकारात्मक की तरफ जाने लगते हैं। इसलिए कृपया आप सबों से नम्र निवेदन है कि कम से कम सुगंध और दुर्गंध को सही ढंग से पहचानें, और जितना हो सके सुगंध फैलाएं,
परमात्मा ने इस जो बगीचा जो दिया है, जिस बगीचे के आप माली हैं, उस बगीचे का आनंद लें, सुगंध को एक्सेप्ट करें, दुर्गंध को दूर करें। इसलिए इसका सबसे प्रबल और ब्रह्मास्त्र एक ही उपाय है, वो है अपने वाणी को लगाम दें, अपने मन पे लगाम लगाएं, अपने आपा को ना खोएं, अपने आपा को खोएं, मन को शीतल करें। आपकी वाणी ऐसे हो कि सुगंध फैलाए, दूसरों को भी शीतल करे, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, दूसरों को भी स्वस्थता प्रदान करे। जब आपकी वाणी शीतल होगी तो दूसरे भी शीतल होंगे, उस शीतलता से उनको स्वास्थ्य की अनुभूति होगी, वो स्वस्थ होंगे, वो दीर्घायु होंगे, वो दूसरे को भी सुगंध फैलाएंगे। तो दुर्गंध पर विराम लगाइए, इस चीज का एहसास कीजिए। ये विचारों की गंदगी का सफाई होना बहुत जरूरी है दोस्तों। साबुन पानी से तो आप शरीर की गंदगी को धो लेते हैं, लेकिन ये मन की गंदगी को धोने के लिए आपको आध्यात्म रूपी साबुन चाहिए। आपको अपने अंतर की तरफ यात्रा करनी पड़ेगी, तब आपकी समझ सही समझ होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए दोस्तों, बानी ऐसी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो, आपहु शीतल हो। धन्यवाद दोस्तों।